फ्रेंड्स, आज अपन अकाउंट पहले पढ़ेंगे और स्टेटिस्टिक्स बाद में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सम इंस्ट्रक्शंस। या लास्ट 3 डेज के होमवर्क के गिफ्ट्स। जो 4th डे का होमवर्क अच्छा था वो है वत्सल, 5th डे का होमवर्क अच्छा था वो है भूमि, और जो कल का होमवर्क अच्छा था वो है अरहम। मतलब ये गिफ्ट्स आप ध्यान रखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग या मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक, एक प्लीज यार ड्रॉ अटेंशन टू दिस। मेरी एक डाउट के लिए बात हुई कल से। वो ऐसा बोल रही थी कि सर मैंने वो वीडियो ट्वाइस देखा, थ्राइस देखा। जो अपने आदर्श का फंडा है वो, मान लो मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, वो तो गायब हो जाएगा ना। फिर आप कैसे क्या डाउट्स पूछोगे? यू हैव टू वॉच द वीडियो वंस और ट्वाइस। फिर कुछ भी ट्रबल हो यार, वो मेरा जिम्मा है। अगर जितना हक से मैं फीस मांग लेता हूं, उतना हक से डाउट्स पूछना या क्वेरी सॉल्व करना आपका फर्ज होगा। आप माइंड में बिंदास कोई भी क्वेरीज हो तो पूछ ले, आपको बार बार वो देखना ही नहीं है, वो मेरा काम है। इफ यार मतलब आप अपने तरफ से पूरी एफर्ट्स मार रहे हैं, फिर भी कोई ट्रबल है तो मैं फोड़ लूंगा। प्लीज यार कीप दिस थिंग इन योर माइंड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हमने एक नवा चैप्टर शुरू करा था, नवा क्या अकाउंट ही शुरू करा था, वो था पार्टनरशिप विला स्वार्थी रे। वो डिटेल मैं एंड में बता रहा हूं। थियरी, व्हाई पार्टनरशिप फर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्यों पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आई। सोचिए, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर क्या होगा? तो इसका सिंपल आंसर है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, लेस फंड, समटाइम द मोर फंड्स बट लेस स्किल्स, समटाइम टू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क। ऐसे ढेर सारे लिमिटेशंस थे, उन्होंने जन्म दिया पार्टनरशिप फर्म को। चल साथ में बिजनेस करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1 मार्क का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1932। देन वी सी इन द डेफिनेशन एज पर द एक्ट, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। ये सेक्शन एवे ही है, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। इट इज या इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस carried on by all or any one or few of them acting for all। ये पार्टनरशिप हो गया। फिर अपन ने पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ऑब्वियस, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। इट कुड बी ओरल और रिटर्न। हाँ, कौन सा एग्रीमेंट अच्छा पड़ेगा तो रिटर्न है ना। मैंने कल भी बोला था, लखाणु टे वंचाणु। उनके बाद वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो कुछ ऐसा था, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस के अलावा कोई भी बॉन्डिंग हो तो वो पार्टनरशिप फर्म में आता नहीं। और ध्यान रखना, आप अकेले पार्टनर है लेकिन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग आपका फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म है। और बिजनेस लीगल होना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टनर्स जो कंपनी के एक्ट में बताए गए थे, मैक्सिमम 100 रख सकते हैं। एंड एज पर 2014 दे केप्ट 50। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू मैक्सिमम 50 आ जाएंगे। रिश्ता कौन सा है? वो बॉन्डिंग ऑफ बिजनेस, एक पार्टनर का एक्ट। टेक्स्ट में है रिलेशनशिप ऑफ एजेंट। मैंने बोला था रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। कल वो मेरा एग्जांपल, मैं आपके तरफ से स्टॉक लेने गया, 3 लाख से 2.5 लाख हो गए तो वो लॉस मेरा नहीं, हर एक का होगा। एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाउंड अदर पार्टनर एंड एक्ट ऑफ अदर पार्टनर बाइंड दैट पार्टनर। माइंड इट वेल। यूनिफिकेशन, ओनर्स भी पार्टनर, मैनेज भी पार्टनर ही करेंगे। सो द यूनिफिकेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, दोनों एक ही संभालेंगे। ऐसा कंपनी फॉर्म में नहीं होता, कॉर्पोरेट फॉर्म में। कल भी बोला था डिटेल में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लायबिलिटी कौन सी होगी पार्टनर्स की? लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। दैट मीन्स दे हैव टू सोल्ड देयर पर्सनल एसेट्स टू पे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। और बाई चांस रिवीजन में मेरे से एक आध 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मिस हो जाए, वो आप देख लेंगे नेक्स्ट। इंडीड दैट इज अ पार्टनरशिप डीड। 1 मार्क का इंपॉर्टेंट आंसर, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? A written and a legal contract among the partners is known as partnership deed. What are the points in partnership deed? तो उनके पॉइंट्स से डिटेल ऑफ पार्टनर्स, डिटेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देन आफ्टर डिटेल रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, P&L शेयरिंग रेशियो, कैपिटल था। फिर हमने ये भी देखा था कि कैपिटल लाना जरूरी नहीं, कोई स्किल भी ला सकता है, कैश में लाना भी जरूरी नहीं। और इवन अपन ये भी बोल सकते हैं कि वो गुड्स या एसेट्स भी ला सकता है, और इक्वल कैपिटल लाना भी जरूरी नहीं।
देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड करा जाएगा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, सब में देख लेंगे वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। ड्रॉइंग्स, मेरे जैसा पार्टनर ज्यादा पैसे निकाल के रफ्फू चक्कर हो गया तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द ड्रॉइंग्स। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना पार्टनर से वसूल करना है वो। आफ्टर दैट अगर कोई पार्टनर एक्टिव है वो भीड़े उनकी सैलरी, शायद कोई पार्टनर को कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन देना हो उसके बारे में रूल्स। अगर हमने बाहर की जगह पार्टनर से लोन ली तो उसके ऊपर ब्याज चुकाना पड़ेगा ना, और नथिंग इज सेफ तो वो 6% रहेगा। अरे यार, अगर नया पार्टनर आए, मतलब एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट, उसके प्रोसीजर या उसके रूल्स। मैंने कल भी बोला था रेपुटेशन दैट मीन्स गुडविल। तो यार गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? नया पार्टनर कितनी गुडविल लाएगा, डायरेक्ट एंट्री मारा है ना, रिटायर्ड पार्टनर कितनी गुडविल लेके जाएगा, एक्सेट्रा। द एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के प्रोसीजर एंड रूल्स, ये डिटेल यहां पे थी। फिर मैंने दो डिटेल ऐसे ही बोला था, ऐसे ही बोला था कि आपको इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके रिमेनिंग इनकम के ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। तो बाद क्या मिलेगा, एग्जेम्प्ट क्या मिलेगा, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन फुल्ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली मिलेगा या अप टू 12%। अप टू 12% वो कुछ रट्टा याद नहीं तो भी बता दूं, शायद सेक्शन 464 का बी पार्ट था और नेक्स्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सेक्शन 464 का बी का फोर्थ पार्ट रोमन अल्फाबेट में लिखा है, बट सेक्शन लर्न करने जरूरी नहीं। आखिरी आंसर कल जो अकाउंट में दिखा था वो, यार हमने डीडी नहीं बनाई, देयर इज नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर, या डीड इज साइलेंट, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है बट कुछ मैटर्स के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, तो क्या अप्लाई होगा? प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो क्या थे? पहला फॉर्मल था, कैपिटल लाना जरूरी नहीं। नेक्स्ट, शॉर्टकट में जा रहा हूं, कुछ नहीं कहा हो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरी, रेम्यूनरेशन, एनीथिंग गिवन टू द एक्टिव पार्टनर एंड फ्रेंड एंड छोड़ेन। अगर कोई पार्टनर ने लोन दी होगी तो उसके ऊपर ईयरली 6% इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा इफ नथिंग इज क्लैरिफाइड एंड रीएम्बर्स वसूल। अगर मैंने फर्म के तरफ से कोई खर्चा करा तो वो तो फर्म से मुझे लेना बनता ही है ना, या इतनी चीज हमने देखी थी। ये कल का रिवीजन था, आज अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज का अकाउंट्स सेम बात है, क्यों ये चैप्टर का नाम हमने स्वार्थी रे पाड़ा है, ड्यू टू वन रीजन जो कल कहा था बिगिनिंग में वो। अगर आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट कॉमन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉमन है, बट ट्रेडिंग अकाउंट ने और पीएनएल अकाउंट ने दोनों ने वटा और फूटा दिया पार्टनर से रिलेटेड इनकम और पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस को। तो वो बेचारे जाए तो कहां पे जाए? तो वो आएंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इन्हें कहते हैं पार्टनरशिप विला, मतलब पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंस को, इनकम को कैसे फोड़ेंगे, प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वगैरह। हाँ, याद आया प्रोविजन, नथिंग इज डिसाइडेड, तो पीएनएल रेशियो इक्वल रहेगा, ध्यान रखना, वो भी प्रोविजन में था। तो फ्रेंड, हमें इस चैप्टर में पार्टनर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस और कैपिटल अकाउंट सीखना है। देन पैचअप, फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे अपन सेकेंड चैप्टर में, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जो इस चैप्टर में सीखने वाले हैं थर्ड, पीएनएल अप्रो अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये फाइनल अकाउंट होगा जिसका 11 मार्क का सम कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, एज आई टोल्ड, एंड माइट बी इन सम स्कूल्स इट कुड बी आस्क्ड, मतलब ट्वाइस, मतलब इसके दो सम इंटरनल एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। मतलब अभी हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मैं बोर्ड पे तो बता रहा हूं, आपको लिखना भी है, बट उसके पहले मुझे ये बताओ, कोई भी ऐसा अकाउंट हो उसके दो साइड्स होते हैं, टेल मी, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा? डेबिट। राइट हैंड साइड कौन सा होगा? क्रेडिट। एज पर डबल एंट्री सिस्टम जिससे अपन अकाउंट बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। अब मुझे ये बताया, चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, स्टार्टिंग किससे करोगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्टार्टिंग किससे होगा? आप कहेंगे सर आपने अभी तो कहा कि एक्सपेंस हो तो डेबिट पे लिखते जाएंगे और इनकम हो तो क्रेडिट पे लिखते जाएंगे। सोचिए, फ्यू सेकेंड्स दे रहा हूं, थिंक अबाउट इट। घर पे हो तो भी सोचना तो पड़ेगा वीडियो देखते देखते। मुझे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्टिंग इससे करते थे?
आप कहेंगे सर पीएनएल अकाउंट स्टार्ट होता था ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, कहां से आता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस? सर ट्रेडिंग अकाउंट से। तो समझ लो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो वहां पे क्या ट्रांसफर होगा? द रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट, ये ना नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो नेट लॉस, गेट लॉस नहीं। मतलब फ्रेंड्स इसका स्टार्टिंग ऐसे ही क्रॉस में कैरिड फॉरवर्ड से होगा। नेट प्रॉफिट हो तो क्रेडिट पे आ जाएगा क्रॉस में, नेट लॉस हो तो वो कहां पे आ जाएगा? डेबिट। और फिर डेबिट साइड पे पार्टनर से रिलेटेड ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर द पार्टनर्स एक्सपेंस या अलोकेशन, जनरल रिजर्व या ऐसा, ये सब बता रहा हूं बोर्ड पे। तो क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? पार्टनर से रिलेटेड इनकम्स। मतलब हमने अभी तक ये देखा है कि इसका स्टार्टिंग होगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस या अलोकेशन है वो डेबिट पे, और इनकम हो तो कहां पे? क्रेडिट। एंडिंग कैसे होगा? द एंड। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो वो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो लॉस होगा। लेकिन उसको कौन से नाम से पुकारेंगे यार? एनडीपी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। बे यार डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट एक का है या पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, और जो प्रोपोर्शन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी सेम प्रोपोर्शन में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? लॉस। तो मैं आपको फॉर्मेट परफॉर्मा ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताने जा रहा हूं। आप देख लेंगे, फिर अभी के अभी उसे ड्रॉ करोगे, और होमवर्क में भी फिर से इसको एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द परफॉर्मा ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पॉज लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट है। पहली बार आप देख रहे होंगे कि इतने सिस्टमेटिक कॉलम मैंने ड्रॉ करे, भाई बहुत मेहनत से स्केल से ड्रॉ करे। नेक्स्ट टाइम ये उम्मीद मत रखना। हेडिंग जैसे अपन लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मतलब फर्म, वहां पे ए ही होता था ना फॉर ईयर एंडेड, एक ही फर्म का नाम। यहां पे ट्रेडिंग और पीएनएल की जगह विच अकाउंट इज इट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ये एपीआर लिखा है, इसका फुल फॉर्म है अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स है? ए, बी एंड सी। डेमो, अगर 2 पार्टनर होते तो यहां पे क्या लिखते हैं? ऑफ फर्म ऑफ ए एंड बी। 4 पार्टनर होते तो क्या लिखते? ए बी सी डी फॉर द ईयर एंडेड 31/3/17। नाउ यू आर थिंकिंग सर आपने 17 क्यों लिया? ये तो 20 चल रहा है। फ्रेंड टैक्स के सारे सम ऑलमोस्ट 31/3/17 के अकॉर्डिंग है। मतलब इसका साल खत्म कब हो रहा है? मार्च 17। तो शुरू कब हुआ होगा? अप्रैल 16। मतलब ऐसे होता है ना अपना अकाउंटिंग ईयर, 1 ईयर का स्टार्ट, वो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड्स ऑन 31 मार्च। मतलब अपन इस पीरियड का क्या बनाने जा रहे हैं? अकाउंट। ये तो ऐसे ही था, ऐसे ही था। ओके, मतलब हमने हेडिंग लिखा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म ऑफ एबीसी फॉर ईयर एंडेड ये पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। मैंने 2 कॉलम ड्रॉ करे अमाउंट के। मतलब 2 क्यों होता है कि अगर कुछ प्लस करना हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है, सेकंड का 20,000 है, थर्ड का 30,000, तो 10 + 20 + 30, तो आउटर में क्या आ जाएगा? 60। जैसे लास्ट ईयर आप डेप माइनस करते थे कि मशीनरी 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 10,000, तो आउटर में 90। मतलब फ्रेंड कॉलम 2 होंगे, लड़ाई अंदर हीरो बाहर। मतलब प्लस या माइनस इनर कॉलम में होगा एंड देन आफ्टर आउटर में मेन अमाउंट आएगा। अब ये सोच रहे सर इतने छोटे कॉलम में कैसे? बे आज डेमो एग्जांपल है, कल से मतलब कॉलम बड़े होंगे क्योंकि प्रैक्टिकल सम स्टार्ट होंगे। चलो ये भी मिटा दूं। नाउ जब तक बोर्ड से मैं ये साफ कर रहा हूं, आप मन साफ करके ये बताओ कि इसका स्टार्टिंग किससे होगा? जो मैंने कहा था रिजल्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट हो तो यहां पे आएगा, क्योंकि फ्रेंड नेट प्रॉफिट पीएनएल में आप यहां पे लिखते हैं ना, तो क्रॉस में यहां पे इन्हें लिखेंगे ब्रॉट डाउन फ्रॉम, मतलब चौथी लाया पीएनएल अकाउंट, और उसका अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में होगा। टिक का मतलब अमाउंट।
अगर प्लस माइनस नहीं करना हो तो अमाउंट डायरेक्ट कौन से कॉलम में, आउटर। प्लस माइनस करना हो तो अमाउंट कौन से कॉलम में, इनर। लेकिन फ्रेंड बाय चांस अपना लॉस होता तो, और फ्रेंड ये और लिखा है, तो नेट लॉस होता ना तो वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होता या डेबिट साइड पे, डेबिट। नेट लॉस ब्रॉट डाउन सेम सोर्स या स्रोत वही होगा ना, फ्रॉम विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब फ्रेंड अपना सम का स्टार्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिजल्ट से होगा। हाँ, अपने को इस चैप्टर में तो वो रिजल्ट दे ही देंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हमें कंटिन्यूअस ट्रेडिंग पीएनएल अप्रो बनाने होंगे। नेट प्रॉफिट हो तो क्रेडिट, नेट लॉस हो तो डेबिट, दोनों एक साथ नहीं आएगा। नाउ मेन थिंग यहां पे एक्स्ट्रा क्या आएगा, एज आई टोल्ड, एक्सपेंस या अलोकेशन रिलेटेड टू पार्टनर्स। ये जो मैंने ब्लू मार्कर से भी लिखा है, नॉट कंपल्सरी इन अ बोर्ड एग्जाम, ये एग्जाम ये अपने भेजे के लिए है कि यहां पे पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस आ जाएंगे। और रूल है ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। मतलब पार्टनर થી रिलेटेड फॉर्मना जे पण खर्चाओ छे ए अहिया, और यहां पे आ जाएगा क्या दोस्तों, इनकम रिलेटेड टू पार्टनर्स। और मुझे सोच के ये बताया पहला ऐसा कौन सा एक्सपेंस होगा जो पार्टनर से रिलेटेड है और यहां पे डेबिट पे आएगा। और हाँ यार, एक फॉर्मेलिटी लिखना तो भूल ही गया, इसमें मैं पुअर हूं, आप ध्यान रखना। यहां पे वो लिखते हैं वो हर एक में 2, और यहां पे हर एक में क्या आ जाएगा, मैं तो कहां पे लिखूं समझ में नहीं आ रहा, बाय। मतलब डेबिटिंग द अकाउंट हो तो 2 होगा, क्रेडिटिंग द अकाउंट हो तो बाय आ जाएगा। यहां पे पार्टनर से रिलेटेड अपना एक्सपेंस बताया, कल हमने देखा था। क्या है पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस जो फर्म पार्टनर को चुकाएगी, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, कैपिटल। मतलब पहला आ जाएगा, फिर से वो 2 लिख रहा हूं फ्रेंड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, INT का मतलब होगा इंटरेस्ट और कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। कोई बताएगा डायरेक्ट इनर में रखूं या आउटर, इनर। ये ए की कैपिटल का इंटरेस्ट मान लो 10,000 है, बी की कैपिटल का इंटरेस्ट मान लो 20,000 है, और सी की कैपिटल का इंटरेस्ट 30,000 है। मतलब 10 + 20 + 30 टोटल 60,000। तो 60,000 कहां पे आ जाएंगे, आउटर। 3 0 मैंने नहीं लिखे। मतलब इन शॉर्ट जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, आप कहेंगे सर ये 3 क्यों। फ्रेंड लास्ट ईयर आपका फाइनल अकाउंट किसका था, या लास्ट ईयर आप क्या पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, और इस साल किसका है, पार्टनरशिप। तो पार्टनर्स के हिसाब से होगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म किन्हें चुकाएगा, पार्टनर। ये पहले आ गया। अब क्या ऐसी चीज है जो यहां पे आप रख सकते हैं। फ्रेंड एक चीज एक्स्ट्रा बता दूं, जिसकी डिटेल में आज कैपिटल अकाउंट के वक्त बताने वाला हूं। आ जाएगा करंट, बात करिए, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस। मतलब अगर कोई पार्टनर का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट भी यहां पे आएगा। मान लेते हैं कि ए का क्रेडिट बैलेंस है, ये थोड़ा भी बाउंसर जाएगा। इसके बाद मैं कैपिटल अकाउंट बता रहा हूं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये आपको अभी नहीं आना चाहिए, फॉर्मेलिटी थी, एंड में आना चाहिए, एंड में आना चाहिए। और कोई एक्सपेंस, ये डिट्टो मैंने 2 के लिए करा, रिलेटेड टू पार्टनर जो यहां पे लिखे, फर्म बीजू हूं आप पे, पार्टनर ने एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, सैलरी। मान लेते हैं सी बेचारा गरीब है, जॉब करता है, फर्म के अंदर ही एक्टिव पार्टनर है, तो सैलरी ऑफ सी। एक ही अमाउंट हो तो आउटर, ज्यादा हो तो फिर वो इनर से आउटर। ये गैस कर रहे हैं, सब में अगर सैलरी हो तो पुट करना, सैलरी नहीं हो तो नहीं। मान लेते हैं कमीशन, टेक्स्ट बुक में पूरा दिया है, वो कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन कुछ भी, मान लेते हैं हमने कमीशन बी को दिया है। इट्स अ गैस वर्क ओनली। मतलब पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस या अलोकेशन डेबिट पे आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, जो मेरा डिटेल में समझाना बाकी है, अभी आ गया तो डांटूंगा। सैलरी या कमीशन है, अभी एक का भी हो सकता था। और अब आ जाएगी बारी अलोकेशन की, जिसको अलग मार्कर से लिख रहा हूं, और वो है शायद। जनरल रिजर्व। अब फर्म वाले सोचते हैं कि पूरे का पूरा प्रॉफिट बांटना नहीं है, सेविंग्स चाहिए ना। कोरोना इफेक्ट, अपने को लॉकडाउन में या उसमें सेविंग्स ही काम आता है, तो आटला रुपया जनरल रिजर्व में नाखी देवाना। नाउ यू आर थिंकिंग, सर ये जनरल रिजर्व डेबिट पे क्यों आया? मुझे ये बताओ, फर्म का प्रॉफिट 1 लाख है डिविजिबल। अगर वो लोग 10,000 जनरल रिजर्व में ले जाना चाहते हैं, तो अभी प्रॉफिट उनका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? दैट प्रॉफिट इज 1 लाख, जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 10,000 जनरल रिजर्व में ले जाना चाहते हैं, तो इनका करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। मतलब उनका डिविजिबल प्रॉफिट 90 होगा, बट अकाउंट में ऐसे प्लस माइनस थोड़ी ना होगा। मतलब फ्रेंड, प्रॉफिट વધે तो આપણે क्रेडिट पर લખવાનું, और प्रॉफिट घटे तो क्या લખવાનું? डेबिट पर। मतलब जनरल रिजर्व से उनका इस साल का प्रॉफिट क्या होने वाला है? डिक्रीज। एक्सपेंस से भी प्रॉफिट डिक्रीज ही होता है ना आइडियली। मतलब प्रॉफिट વધે तो क्रेडिट पर, घटे तो डेबिट पर। इवन एक वस्तु बीजी पण आवे लगतो નથી, शायद हमने वो प्राइम मिनिस्टर के कोरोना फंड में पैसे भिजवाए, तो फंड में वो पैसे देंगे कोई भी फंड में, तो फ्रेंड उससे भी उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। के आ वर्षे આપણે થોડા ઓછા કમાશું, લોકોની હેલ્પ કરશું। આ પણ માઇન્ડમાં રાખજો, આના ચાન્સીસ રેર છે। फ्रेंड ये मोस्ट ऑफ मैटर्स आ गए डेबिट पे, जो टैक्स में है वो। पहले आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुकाना है वो, ये आपको नहीं आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा, वो एक ही क्रेडिट बैलेंस है। चलो एक काम करते हैं आपके लिए, ए और बी दोनों का क्रेडिट, सॉरी भाई मैं तो दूसरा मैटर मिटा रहा हूं, मैं ए और बी दोनों का क्रेडिट बैलेंस कर रहा हूं। तो ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट का, ये बी का, और दोनों का टोटल कहां पे आ जाएगा? आउटर। मतलब मैंने गैसिंग क्या बदला, पहले सिर्फ किसका क्रेडिट बैलेंस था? ए ओनली। अब किसका क्रेडिट बैलेंस है? ए एंड बी, तो वो आउटर में आ गया। इट डिपेंड्स ऑन अ सम, सम में जेम आपेलो एम जाऊं। चलो यार, पॉजिटिव साइड, इनकम वाली साइड क्रेडिट पे जाते हैं, क्या आएगा उस तरफ? फर्म ने पार्टनर पासे थी हूं मले, अहिया सूच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वहां पे क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर पर्सनल यूज के लिए कैश, गुड्स, एसेट्स लेके जाते हैं, तो उन्हें उसके ऊपर इंटरेस्ट फर्म को चुकाना पड़ेगा। એટલે ફર્મને મળે એટલે ફર્મ માટે તો ઇન્કમ જ થઈ ને। આપણે એવું ધારી લઈએ છે, એ પણ ડ્રોઈંગ કરે છે, બી ने भी ड्राइंग करा है और सी ने भी ड्राइंग करा है। अगर एग्जाम में सिर्फ ए ने ड्राइंग करा हो, तो इंटरेस्ट कौन चुकाएगा? सब या ओनली ए? सिर्फ ए और सी ने ड्राइंग्स करे हो, तो इंटरेस्ट कौन चुकाएगा? ए एंड सी, तीनों तीन। ये मान लो कि इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1000 है, इसका 500 है, इसका 200, तीनों तीन का टोटल 1700 कहां पे आ जाएगा? आउटर। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड देन आउटर। लड़ाई अंदर, हीरो बाहर। जो आपको कम आना चाहिए वो डिटो बाय के लिए। इंटरेस्ट ऑन विच अकाउंट? करंट, जिसका डिटेल बताना बाकी है। अगर 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी, ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है, तो सी का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। मतलब इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस किसका होगा? सी। वो किस साइड पे आ जाएगा? क्रेडिट। इन शॉर्ट लॉजिकल बता रहा हूं, फिर प्रैक्टिकल। क्रेडिट बैलेंस हो इन्हें करंट अकाउंट में, तो इंटरेस्ट आपू पड़े फर्म में, एक्सपेंस। डेबिट बैलेंस हो करंट अकाउंट में, तो इंटरेस्ट मले ये अपनी हूच इनकम। मतलब फ्रेंड ये डेमो पीस था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्या आएगा डेबिट साइड पे? एक्सपेंस एंड अलोकेशन रिलेटेड टू पार्टनर। क्या आएगा क्रेडिट साइड पे? इनकम रिलेटेड टू पार्टनर। नॉर्मली कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन है। कोई जगह वो लोग पैसे प्रॉफिट में से काट के कहीं पे देना चाहते हैं,
सेविंग्स में जनरल रिजर्व से रखना चाहते हैं वो, और वहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो फर्म को पार्टनर से मिलेगा। અને આ રેર છે, રેર એટલે હમણાં પૂરતું, जस्ट राइट नाउ। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो तो उसका इंटरेस्ट अप्रो की डेबिट पे आएगा, डेबिट बैलेंस हो तो उसका इंटरेस्ट अप्रो की क्रेडिट पे आएगा। अकाउंट इज ओवर। चलो टोटलिंग करते हैं। मुझे कैलसी पे टोटल करके बताओ ना विच साइड टोटल इज मोर। अरे फनी है, आप तो टोटल करने लगे। टोटल कैसे होगा? ટીકમ ટીક है। આપણે ધારીએ કે क्रेडिट साइड નું टोटल વધારે છે। मान लो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो टोटलिंग ऐसे होगा। यहां पे आप 4 से 5 लाइन छोड़ देंगे। जे साइड નું टोटल વધારે હોય ત્યાં टोटल કરી લેવું, ऊपर 1 लाइन नीचे 2 लाइन। मान लो इस तरफ का टोटल है 2 लाख। ये आपको लिखना इस कॉलम में है, हाँ, मतलब तो यहां पे भी सेम लाइन में, मतलब चलो मैं भी थोड़े उसी लाइन में नहीं लिख रहा हूं, आपको ये सेम टोटल यहां पे लिखना होगा। 2 लाख लिखा दोनों तरफ। फिर ये टोटल में से ये सारे अमाउंट, ये वाले, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये टोटल में से ये सारी अमाउंट क्या करनी है? माइनस। तो यहां पे जो गैप आएगा, विच साइड टोटल इज मोर फ्रेंड? क्रेडिट के डेबिट। क्रेडिट तो प्रॉफिट, मतलब उसको कहते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। मान लो वो प्रॉफिट आया 90,000, तो फ्रेंड ये प्रॉफिट एक का होगा या ईच एंड एवरी पार्टनर? ईच एंड एवरी पार्टनर उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए, बी एंड सी त्रोणे त्रण ने मळे અને 90,000 आउटर में है। ये वो 90,000 आए थे वो है। अब उनका प्रपोर्शन है 3:2:1, तो वो उन्हें 3/6, 2/6 और 1/6, 3+2+1। अगर कुछ नहीं कहा और उनका प्रपोर्शन तो क्या होगा फ्रेंड्स? इक्वल। तो हर एक को 30,000, 30,000 एंड 30,000। मतलब एंड में डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस उनके डिसाइडेड प्रपोर्शन में या इक्वल प्रपोर्शन में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, ये तो पहला गैस वर्क था। विच साइड टोटल इज मोर? क्रेडिट। अब उल्टा गैस मारते हैं। अब मान लो शायद આપણું નસીબ ખરાબ હોય અને ડેબિટ સાઈડનું ટોટલ વધારે, તો શું કરવાનું? તો ઊંધેથી શરૂઆત। तब आपके पास ये नहीं होगा, हाँ फ्रेंड, तो आपका इस तरफ का टोटल ज्यादा है, वो दोनों तरफ करा सेम। मान लो दोनों तरफ का टोटल 2 लाख है, तो जो टोटल यहां पे लिखा है सेम लाइन में यहां पे लिखा, फिर ये टोटल में से ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, जिसका डेबिट बैलेंस है, ये टोटल में से ये दोनों अमाउंट क्या कर देंगे? माइनस। फ्रेंड विच साइड टोटल इज मोर? डेबिट। तो वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा या डिविजिबल लॉस होगा? डिविजिबल लॉस। जिस मार्कर से मैंने प्रॉफिट लिखा है उसी से मैं लॉस लिखने जा रहा हूं। चक्कर डे का मतलब अपने लैंग्वेज में होता है गैप। दोनों तरफ के टोटल के गैप के लिए मेरा एक स्टाइल है, मैं सर्कल कर लेता हूं, तो रिवीजन करें तो ध्यान रहे। फ्रेंड इस गैप को क्या कहेंगे? नेट डिविजिबल लॉस। सेम डायलॉग। वो एक का है या तीनों तीन? तीनों तीन। कौन कौन? ए, बी एंड सी एंड आउटर में अमाउंट जो पहले से है उनके, वो जो प्रपोर्शन है 3:1 इक्वल, वो प्रपोर्शन में उनके बीच में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। और बीच में बहुत बड़ा ये लिख रहा हूं, और एरो नहीं कर रहा हूं, एरो ज्यादा हो जाएंगे। और का मतलब एक ही सम में दोनों आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविजिबल लॉस, या एनीवन? एनीवन। क्रेडिट नु टोटल વધારે હોય તો ગેપ ક્યાં આવશે? ડેબિટ। તો इसे डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे। અહીંયાનું ટોટલ વધારે હોય તો ગેપ અહીંયા છે, એને શું કહેવાય? डिविजिबल लॉस। तो भी मैं फटाफट रिकेप मरवा दूं, फिर आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। सम की स्टार्टिंग किससे करेंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किससे होगा? नेट प्रॉफिट
तो क्रेडिट, नेट लॉस हो तो डेबिट, कोई भी एक से। यहां पे पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस या एलोकेशन, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, जो डिटेल में पढ़ाना बाकी है। अगर क्रेडिट बैलेंस हो, हमने एज्यूम करा है ए बी का क्रेडिट बैलेंस है और सी का डेबिट। सैलरी हमने एज्यूम करा है धारी लीधું જ કે सी ने આપવાની જ, કમિશન બી ने આપવાનું જ, સમમાં કમિશન नहीं હોય तो नहीं आवे। यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो फर्म के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है। હવે આ સાઈડનું ટોટલ વધારે તો ડિવિઝેબલ પ્રોફિટ, આ સાઈડનું ટોટલ વધારે તો ડિવિઝેબલ લોસ। એ લોકોના ડિસાઇડેડ પ્રપોર્શનમાં કઈ નાખી દો તો ઇક્વલ પ્રપોર્શનમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય। આ મેક્સિમમ છે તમારા સમમાં, मतलब आपके सम में इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो फ्रेंड, इन्हें आप ड्रॉ करने जा रहे हैं अपनी नोटबुक में। चलिए ड्रॉ कीजिए, आप पॉज लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर लर्निंग द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम एक एक्स्ट्रा चीज लर्न करने जाएंगे, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये मैं आपको बाद में बता रहा हूं कैपिटल अकाउंट कहां से आया। वो लास्ट ईयर की एक चीज रिवाइज करवाऊं। अब बैलेंस शीट में लास्ट ईयर ऐसा कुछ करते थे, लायबिलिटी साइड्स पे वो एक ही पर्सन होता था ना। मान लो उसका कैपिटल है 1 लाख, प्लस उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था 10,000, प्लस नेट प्रॉफिट होता था 40,000। तो अपन तीन को प्लस करते थे, 1,50,000 हुआ। फिर उसमें से उसका ड्रॉइंग्स मान लो 7,000 है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उस सम में हो वो 1,000 है, तो 7 और 1,000 50, मतलब 1,50,000 में से ये क्या हो जाते थे माइनस। तो आउटर में आप रखते थे 1,40,000। ये ओपनिंग कैपिटल था, ये क्लोजिंग, मतलब कैपिटल प्लस होने वाले मैटर्स प्लस कर लेते थे और माइनस वाले क्या कर लेते थे, माइनस। फ्रेंड, इस साल टफ हो जाएगा ना अगर अपन बैलेंस शीट में ऐसा करने बैठे। तो ये पार्टनर ए का अलग से करना होगा, अगेन ये किसका करना होगा, पार्टनर बी, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसमें तो सैलरी वैलरी भी। फिर पार्टनर सी, अपना बैलेंस शीट तो उसमें ही भर जाएगा। हाँ, टैक्स में 1-2 इलस्ट्रेशन में ऐसा करा है तो उसके ऑप्शन में है क्या बना दो, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ये इसका डेबिट साइड है, ये इसका क्रेडिट। कैपिटल नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस रखता है, मतलब मुझे ये बताओ इसके क्रेडिट पे कौन से मैटर आएंगे, जिससे कैपिटल इंक्रीज होता होगा या डिक्रीज। फ्रेंड, मैंने लास्ट ईयर एक लीव कहा था, अकाउंट में प्लस और माइनस अकाउंट से होता है। जिसका जो बैलेंस वहां पे लिखे तो प्लस, उसके अपोजिट लिखे तो माइनस। फिर से, जेनु जे बैलेंस होय ત્યાં લખીએ તો પ્લસ, અપોઝિટ લખીએ તો માઇનસ। મને એટલું સમજાવો કેપિટલનું નોર્મલી કયું બેલેન્સ હોય, ક્રેડિટ બેલેન્સ કે ડેબિટ બેલેન્સ? ક્રેડિટ। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसके क्रेडिट पे लिखेंगे तो वो प्लस होता जाएगा, और डेबिट पे लिखेंगे तो वो कैपिटल क्या होती जाएगी, माइनस। मतलब ये प्लस और माइनस को मैं ये फॉर्मेट में नहीं, ये फॉर्मेट में रख लूंगा तो वो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स हो जाएंगे। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। हमें यह है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब यहां पे मैंने कॉलम इनर और आउटर रखे हैं। नो, कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। एनु कॉलम, मतलब हम लोग हर एक के अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे। ए का कैपिटल अकाउंट अलग, बी का अलग, सी का अलग। आपने ए बी एंड सी, ए बी और सी का कैपिटल अकाउंट साइमल्टेनियस एक साथ बना देंगे। ये ए को मैनेज करेगा, बी को और सी को। सो ये अकाउंट ओपन हो गए, कैपिटल अकाउंट। ये इसका मेन सेंटर लाइन है, ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। ये फॉर्मेलिटी वाला पहला कॉलम है, जो आपको शायद इस तरफ थोड़ा कम दिखेगा, डेट। दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड पे पहला कॉलम कौन सा है, डेट। देन पर्टिकुलर्स, फिर ए का अमाउंट, बी और सी का अमाउंट, यहां पे ए और बी और सी का अमाउंट क्रेडिट साइड पे। नाउ टेल मी, हाँ डेटनी ઇન્ફોર્મેશન હું એન્ડમાં આપીશ। હમણાં કઈ એન્ટ્રીઝ થાય એ જોઈ લઈએ। મને बताओ कैपिटल के अकाउंट में पहला क्या आएगा, शुरुआत किससे होती है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। एंड टेल मी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कहां पे आएगा,
क्रेडिट, क्योंकि इट इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। मतलब फ्रेंड सिर्फ यहां पे पहली डेट आती है 1/4/16, आप ईयर 17 में कंप्लीट है ना, बाकी बधा में लास्ट डेट। यहां पे 2, यहां पे बाय हाई, यहां पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। भाई बैलेंस लाइवा आ ए નું ओपनिंग कैपिटल, बी નું અને सी નું। मैं आपके लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं, यहां पे कौन सी बैलेंस आ जाएगी, ओपनिंग। ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं। मतलब फ्रेंड कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस कहां पे आ गई, क्रेडिट। अब कैपिटल को इंक्रीज करने वाले मैटर्स क्रेडिट पे, कैपिटल को डिक्रीज करने वाले मैटर्स कहां पे, डेबिट। मुझे बताया किस किस से कैपिटल उसकी इंक्रीज होगी। पहले थोड़े रट्टिकल जा रहे हैं। पहला है एंड वाले डेट पे। हाँ फ्रेंड ये एक्स्ट्रा है, लिख के मिटा रहा हूं बहुत कम। बाय कैश, अगर वच्चे ए कैपिटल लाइव हो तो एना कॉलम में आवे, बी ने सी में नहीं, पर आना चांस बहुत ओछा के वच्चे ए कैपिटल लाइव हो। हम जिसके चांस ज्यादा है वो पढ़ेंगे। ये तो मम्मी मेरे को टीके करते थे ना काले काले, मुझे कौन नजर लगाएगा, तो भी ऐसा कुछ लग रहा है। ओके, अब किससे बढ़ेगा इसका कैपिटल, जो हमने देखा था पहले थोड़ा रट्टिकली। लास्ट डेट 31/3/17, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो याद है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, किस किस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ए बी एंड सी। अब ये सोचोगे सर बापू आ तो बैठू क्या तू, यस इन्हें अपन कहते हैं यो। मैं जब फ्रंट में खड़ा रहूंगा तब बताऊंगा। मतलब वो सारी एंट्रीज अब अप्रो के जो डेबिट पे थी वो कैपिटल अकाउंट के क्रॉस में कहां पे आ जाएगी, क्रेडिट। इसका लॉजिकल रीजन भी बताऊंगा, एक मिनट रुकिए। सेम डेट को और क्या था, वो पीएनएल अप्रो ड्रॉ करा था, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या था, करंट अकाउंट। हमने करंट अकाउंट अभी ओपन करा नहीं, और क्या था याद है, सैलरी। किसकी थी सैलरी जो चुकानी बाकी थी, कौन बेचारा गरीब जॉब करता था, सी। तो सिर्फ सी के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि सैलरी से ना ए का कैपिटल बढ़ने वाला है ना बी का। फिर याद आया क्या था उसके नीचे, कमीशन। किसका था, कमीशन, बी का, तो बी के कॉलम में। मतलब यो का मतलब अप्रो की डेबिट, कैपिटल की कहां पे, क्रेडिट। अब आप सोचेंगे सर फिर वो जनरल रिजर्व भी था, वो लिखे यहां पे, नो। क्या जनरल रिजर्व ए बी और सी का था, नहीं, वो ऑलरेडी उनकी कैपिटल घटा चुका है क्योंकि उससे उनका प्रॉफिट क्या हो गया था, डिक्रीज। मतलब ऐसे कॉमन फैक्टर्स हो जो इंडिविजुअल ए बी और सी के नहीं हो, फर्म के हो, वो फैक्टर्स की एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं आती। फिर कौन से मैटर्स की एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएगी, जो उनके कैपिटल को इंडिविजुअली कलेक्टिवली इंक्रीज करे या डिक्रीज। और जनरल रिजर्व या उसके बाद था द बिग बॉस, अरे सलमान नहीं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। बापू प्रॉफिट थी तो कैपिटल वधे ज ने, ये यहां पे। अब आपका एक डाउट दूर करूं, सर इन सब से कोई बोर्ड में पूछता भी नहीं एग्जाम में, इन सब से इनकी कैपिटल इंक्रीज क्यों होगी। फ्रेंड ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, कमीशन, ये सब फर्म ने गिना है, पार्टनर को दिया नहीं। मतलब आ बधु पार्टनरे कोनी पासे लेवानुं छे, फर्म अन मळ्युं नथी। तो फ्रेंड जो चीज पार्टनर की है या मेरी है, मेरे को फर्म से नहीं मिली, तो उससे मेरा जो है फर्म में कैपिटल वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज। मारी ज वस्तु पार्टनर वस्तु ए लोग ने फर्म थी ना मळे। हाँ मानो के फर्मे सैलरी चूकवी दीधीश, पेड करीश कैश में, तो सैलरी यहां पे नहीं आएगा क्योंकि इट वॉज पेड इन कैश। हाँ आप फक्त कैलकुलेट करीश, आपवानी बाकी है, तो उससे उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कमीशन मान लो हाफ पे करा है और हाफ बाकी है, तो मुझे बताओ उनकी कैपिटल फुल से इंक्रीज होगी कमीशन या हाफ से, हाफ। मान लो उनका कमीशन 10,000 है, ऐसे ही मतलब पेड है 5,000 और अनपेड है 5,000। तो फ्रेंड कैपिटल में जो कमीशन आएगा वो पूरे का पूरा 10 आएगा या ओनली 5,000, ओनली 5। हाँ अप्रो में 10,000 पूरु आवशे क्योंकि इट इज अ टोटल एक्सपेंस, क्या टोटल एक्सपेंस ની વાત થશે। मतलब फ्रेंड जो मैटर कैपिटल बढ़ाता है वो क्रेडिट, घटाता है वो डेबिट। चलो उल्टी बाजू देखते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री।
અહીંયા પણ મોસ્ટ ઓફ લાસ્ટ ડેટ 31/3/17। એટલે फ्रेंड डेट ની कॉलम हूं फॉर्मल आपको तो बनानी है, नॉर्मली यहां पे ही बिगिनिंग का डेट आएगा, बाकी सब में कौन सा आएगा एंड। किसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स, मतलब पूरे साल में ड्रॉइंग अकाउंट जो ए ने पैसे निकाले हो बी ने और सी से, सॉरी ए बी और सी ने, उससे उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हमने अभी नहीं करा था कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, मतलब ड्रॉइंग से उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज। हाँ, अगर मान लो सब में बी ने ड्रॉइंग्स ही नहीं करा हो तो उसके कॉलम में अमाउंट नहीं आएगी, क्या आएगा, डैश। नेक्स्ट, अगर ड्रॉइंग्स आ गया तो उसके ऊपर उन्हें क्या चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी यहां पे आ जाएगा ना। यहां पे पार्टनर ने लुचाई पाकी है, यहां पे फर्म ने पाकी थी। पार्टनर को किसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चुकाना है, फर्म को, तो पार्टनर आप्યું नहीं तो नहीं आप्યું તમારે જે ફર્મને ચૂકવવાનું, તો તમારી કેપિટલ શું કરી નાખશો, લેસ। मतलब जो फर्म से मिलना है और आपको नहीं मिला उससे कैपिटल बढ़ेगा, जो फर्म को चुकाना है आपने नहीं चुकाया तो उससे आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। प्रॉफिट नो भाई कौन, अगर आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लेकिन क्या हुआ, नेट डिविजिबल लॉस, इन्हें मैं वो कहता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को और नेट डिविजिबल लॉस को। वो का मतलब वो मैं स्टाइल में फ्रंट में खड़ा रहूंगा तब बचाऊंगा, सॉरी तब बचाऊंगा नहीं, कि जो एंट्रीज ऑपरो की क्रेडिट पे होती है और कैपिटल की कहां पे होती है, डेबिट, वो मैं रफली कैपिटल अकाउंट बता दूं, बस खत्म हो गए, हमें सिर्फ इसका फाइनल बैलेंस ढूंढना है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे, और जिस मैटर से कैपिटल इंक्रीज होते हैं या यो वाले इफेक्ट जो अप्रो की डेबिट पे भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसका हो उसके कॉलम में अमाउंट डैश है, मतलब अमाउंट नहीं, सैलरी जो सी का था, कमीशन जो बी का था, नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो हर एक का था। यहां पे आ जाएगा पूरे साल करे हुए ड्रॉइंग्स, कैश गुड्स कुछ भी, उसका इंटरेस्ट, और अगर लॉस हो तो यहां पे फिर अपन इसका बैलेंस ढूंढेंगे। अगर ये ओपनिंग बैलेंस है तो एंड में मिलेगा, वो कौन सा होगा, क्लोजिंग। पहले मैं पांखें खींच लूं, नॉर्मली कैपिटल हैविंग विच बैलेंस, एज आई टोल्ड, क्रेडिट, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसका क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है। मतलब ये मैंने एक ही कैपिटल का टोटल करा, मतलब मैंने ये 3 अमाउंट प्लस करी, बी में मैंने 1 2, ये तो ऐसे ही एरो एरो लग रहा है मेरे को, कमीशन बी का था ना, हाँ, बी में भी ये मैंने 3 अमाउंट प्लस करी, और सी में भी मैंने 1 2 3 और ये 4 अमाउंट प्लस करा, और ये सेम टोटल यहां पे। मतलब इन शॉर्ट इसका कौन से साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट, એટલે આ સાઈડ નું ટોટલ બેઠું કર્યું, માનો કે અહીંયાનું ટોટલ છે 3 लाख, आपको ऐसा नहीं लिखना है 2 लाख एंड 1 लाख, वो सेम यहां पे लिखा, मतलब ये टोटल सेम आपने यहां पे लिखा, देन व्हाट टू डू, बैलेंस कैसे निकालते हैं यार, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो क्रेडिट पे टोटल लिखेंगे, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो तो डेबिट पे, और जो गैप आएगा उसे क्या कहेंगे, बैलेंस। मतलब अपन ये टोटल में से डेमो, मान लो ये टोटल 3 लाख है, इनमें से ये वाले टोटल क्या कर देंगे, माइनस। मान लो ये 10,000 है, ये 1,000 है, लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही ऐसा मान रहा हूं, तो 3 लाख में से 11,000 क्या कर देंगे, माइनस। फ्रेंड चकर डू आ कोनो बैलेंस आई ए, फिर ऐसे बी के ये वाले टोटल में से उसका ये जो अमाउंट है वो क्या कर देंगे, माइनस, तो ये बी का बैलेंस है, ये सी का टोटल है, उसमें से इसके ये वाले टोटल माइनस, तो ये सी का बैलेंस, और लास्ट डेट पे ही यहां पे था बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहां पे था बैलेंस कैरीड डाउन, वो ओपनिंग बैलेंस था, तो फ्रेंड ये कौन सा बैलेंस होगा, क्लोजिंग। और इस साल का आपके रेफरेंस के लिए क्लोजिंग बैलेंस वो नेक्स्ट ईयर का, ये 31/3/17 है, तो नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग बैलेंस ही होगा ना। मतलब अगर नेक्स्ट ईयर का सम होगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, એટલે આપણે આ જ બેલેન્સ ફરીથી અહીંયા લખવાની, સમ સ્ટાર્ટ, ये ए का बैलेंस
ये बी का बैलेंस और सी का। फिर 17 और 18 के कैपिटल इंक्रीज करने वाले मैटर यहां पे, डिक्रीज करने वाले मैटर यहां पे, फिर 18 में, फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो यहां पे ट्रांसफर होगा। सो फ्रेंड, दिस इज द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा? क्रेडिट। उसको कैपिटल बढ़ाने वाले मैटर यो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट क्रेडिट पे, और घटाने वाले मैटर्स ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और शायद लॉस हो तो डेबिट। नॉर्मली इट इज ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। तो वो क्रेडिट पे टोटल करा, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, आप सिस्टमेटिक काम करना, मेरे जितना गंदा नहीं। और फिर ये टोटल में से अपन ये टोटल क्या कर देंगे? माइनस, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का कौन सा होगा? ओपनिंग बैलेंस। इन्हें भी आप अभी ही नोट डाउन करने जा रहे हैं। ओके, पोज लेंगे।